इतनी बड़ी दया, जहर के भरे हुए घड़ा में अमृत की बूंदे के अंदर से नजर आने लगी। अगर कंस को ऐसे ही दया आई तो भगवान को आने में बहुत देर लगेगी। इसका पाप का घड़ा जितनी जल्दी भर जाए उतना ही अच्छा है। चले नारद कंस के दरबार में। कंस ने नारद जी को देखा, बोले आ बाबा जी इधर आइए, वैसे हमें महात्मा से कुदरती घृणा है, बहुत से महात्मा हमने मरवा दिए, लेकिन तुम्हारा सम्मान करते कि तुम बहुत अच्छे साधु हो, आओ बैठो। तो नारद पूछने लगे कंस एक बात बता, क्या भाई पहले जब हम तुम्हारे यहाँ आते थे तो तुम हंसते रहते थे, तो अब तो भैया कमजोर भी बहुत हो गए, कोई चिंता है? हाँ बाबा चिंता ही तो है। काहे की? मरने की। मरना चाहते हो? अरे बाबा मरना कौन चाहता है, मैं तो जिंदा रहना चाहता हूं। किसने कहा मरो? देवताओं ने। क्या कहा? मेरी बहन का 8वां लड़का मेरा काल होगा तो क्या 8वां होगा मार दूंगा। किसी बच्चे ने जन्म लिया, हाँ मेरे से छोड़ दिया, क्यों? पहला तो इसलिए 8वां मारूंगा। लगता है कंसराज तुम 8वें तक पहुंचोगे नहीं, तुम्हारी मौत आ गई। और जो कंस ने सुना मौत आ गई, कंस गद्दी से उछल पड़ा, बाबा जी आ गई। किधर से आ गई? बोले दिखाई नहीं देती कंस, तुमने ये कैसे सोच लिया ये देवकी का पहला ही बच्चा था? अगर ये 8वां पहला बन के आ गया हो तो? अरे 8वां पहला बन जाए, पहला 8वां बन जाए, 5वां 6वां बन जाए, 6वां 7वां बन जाए, किसने देखा? ये तो अंदर की बात है। कंस बोला बाबा जी तो इसका मतलब ये है कि देवकी का कोई बच्चा बचना नहीं चाहिए? बोले हमने कब कहा मारो, बात बताइए, तुम जानो, फैसला तुम्हारे ऊपर है। गद्दी से उछल पड़ा, बाबा आज तो तुमने बुद्धि के किवाड़ ही खोल दिए, वरना हम तो मरे गए होते, इसलिए तुम तुम्हारा सम्मान करते, तुम बहुत अच्छे साधु हो, सबका उद्धार चाहते नारद, सबका। हंसने लगे नारद जी, बोले कंसराज सबका उद्धार तुम बाद में चाहते हैं, सबसे पहले तुम्हारा उद्धार चाहते हैं, लेकिन क्या करें बड़ा देर हो रही है। उठे और चले गए, भागा में बच्चा हमें दे दो। कहने लगी भैया ये तो वही बच्चा है जिसे तुमने छोड़ दिया तब छोड़ दिया, अब थोड़ी छोड़ूंगा। पैरों की तरफ से पकड़ के जब चट्टान से पटका तो बच्चे की मांस की बोटियां बिखर गई, छाल खा के देवकी गिर गई। कंस ने एक नहीं देवकी के 6 बच्चा ऐसे मौत के घाट उतार दिए। 7वां जब गर्भ देवकी के आया तो भगवान मां एक चाल चल दी थी, उस योग माया द्वारा बच्चे को देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ पहुंचाया। ये रोहिणी वसुदेव की दूसरी पत्नी थी जो गोकुल में रहती थी। जब बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे का नाम रखा गया बलराम। और इधर मथुरा में खबर भेज दी कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। अब चले 8वें गर्भ में स्वयं भगवान। आ गया है समय, जिस समय को ऋषि महात्मा को, दीन दुखियों को बेसब्री से इंतजार था। बहादुर